सिद्धेभ्य एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं धोदघादिकं मलम् प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौ सिद्धे विशुद्ध सभावे समणेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पक्तेगमेव पक्तेगं वन्दामि अवट्टन्ते अरहन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेशिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 60 पृष्ठ 108। जम केवलम तीणाणम तम सोखम परिणमं च सोचेव खेदो तस्य न भणिदो जम्माघादी खयम जादा। जम केवलम तीणाणम, जो केवल रूप ज्ञान है, तम वही कैवल्य रूप जो है वो सोखम, वही सुख है। च और सोचेव परिणमम, और वही परिणाम है। यहां तक बात अपनी हो गई थी। खेदो तस्य न भणिदो, उसे खेद नहीं होता है। कैवल्य की स्थिति में खेद नहीं होता है। एक तो इसका अर्थ अभी विशेष खुलना है, और दूसरा जम्मा घादी खयम ज्यादा, ये जम्मा शब्द है हेतुवाची, ये पिछले वाक्य से जुड़ता है। मतलब किसके खेद नहीं होता है? जिसके घाती नहीं होते। अभी हम कर्म शब्द प्रयोग नहीं कर रहे, अकेले घाती प्रयोग कर रहे। जिसके घाती नहीं होते। और किसके खेद होता है? जिसके घाती होते। ठीक है ना? अब हम इसको घातिया कर्म में मान के नहीं देखें, थोड़ा सा आचार्य का अभिप्राय देखें कि वो क्या कहना चाहते हैं। एक बार फिर उसको समझने की कोशिश करें। उसके पहले मूल वाक्य देखें कि तस्य खेदोणम हृदो, या साफ साफ लिखा हुआ है, उनके खेद नहीं होता है। किस जीव के खेद नहीं होता है? जिसके लिए कैवल्य की प्राप्ति होती है। बस मूल बात इतनी है। भाई कैवल्य ही वास्तव में ज्ञान है, कैवल्य ही वास्तव में सुख है। ठीक है ना? और कैवल्य ही वास्तव में चैतन्य की असली पर पहली परिणति तो यही है। इसके पहले जो परिणतियां थीं वो असल चैतन्य की परिणतियां नहीं थी। कहीं तो बहुत कुछ जाती है। अपने आत्म विभ्रम की अवस्था में जीव क्या क्या नहीं करता, बहुत कुछ कही जाती है। क्या महावीर की पर्याय जो सिर की पर्याय थी, या उसके भी पहले नरक आदि की पर्याय थी, वो कहीं उनके व्यक्तित्व में लगती हैं, कही जा सकती है। परिणाम तो सब अब हुआ, उसके पहले तो जो चल रहा था वो तो भ्रम था, ज्ञान था, जो भी था, लेकिन कम से कम उनका व्यक्तित्व तो नहीं था। उनके व्यक्तित्व में फिट होने वाली चीज नहीं थी। इस रूप में यहां तक बात की। अब है तस्य खेदोणम हृदो, उस कैवल्य के धनी के खेद नहीं होता। अब ये जो शब्द है यहां खेद, इस पर हमें थोड़ा सा फोकस करना है कि ये खेद शब्द अलग से क्यों प्रयोग किया। सामान्यतः हम दुख का प्रयोग करते हैं, शोक का प्रयोग करते हैं, और कई चीजें कहते हैं। पहले हम जाने खेद कहते किसको है। खेद शब्द की कोई खास अभी परिभाषा है, उसका कोई खास स्वरूप है। देखो, दूसरे की बात पे
हमें खेद नहीं होता। हम दुखी, अरे साहब आपकी बात सुन के हमें बड़ा दुख हुआ, लेकिन कभी ऐसे कहते कि आपकी बात सुन के हमें बड़ा खेद हुआ। बेटा पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपकी बात पर हमें बड़ा गुस्सा आया, बहुत बुरा लगा, दुख हुआ, सब कुछ कह लोगे आप, लेकिन खेद है नहीं कहोगे। मैं पहले इसी शब्द को क्लियर करना चाहता हूं, खेद यहां उसका अर्थ क्या है और क्या नहीं होता है, ये आचार्य क्यों कहते हैं। पॉइंट समझे रूपल बहन, हमारी कमी क्या है कि हम प्रायः पर्यायवाची शब्द प्रयोग करके आगे बढ़ जाते हैं। उसको जो आचार्य ने, ज्ञानियों ने विशेष रूप से प्रयोग किया, उस पर हम फोकस नहीं करते, उसको गहराई से समझना नहीं चाहते कि वही क्यों प्रयोग किया। देखो, दुखो खेदो बराबर मात्राएं, दुखों में भी 4 है, खेदों में भी 4 है। तो आचार्य चाहते तो लिख सकते थे दुखो तत्सणम हणिदो जम्माघादी खयम ज्यादा। कोई अंतर पड़ता? नहीं पड़ता। समझ में आया? अब जब दुखों प्रयोग नहीं करके उन्होंने जान सुख के विपरीत तो दुख होता है, ऊपर कहा ना तम सुख, वो कैवल्य ही सुख है, ठीक है ना? तो कैवल्य सुख है, तो उसके जब वो सुखी हो गए तो उनके दुख नहीं हुआ। ये कहना कितना आसान था बेटा, समझ में आ रहा? भाई सुखी जीव के दुख नहीं हो सकता, एक सहज बात है कि नहीं? वो नहीं कह के आचार्य क्या कह रहे? खेदो तत्सणम हणिदो। तो इसका मतलब है कि आचार्य कुछ और बात कहना चाहते। आज हमारी बड़ी कमी हो गई कि हम आचार्य के शब्दों का, उनके प्रयोगों का गौर नहीं करते, परवाह नहीं करते। हमें जो समझ में आया, जो हमसे पंडिताई बनी, वो अपने छौंक लगाया और चलते बने। अभी देखो आप, एक मिनट, अभी यहां कह दिया खेद नहीं कहा, केवल ज्ञान में सर्वज्ञ देव ने खेद नहीं कहा। पहले तो केवल ज्ञान शब्द नहीं, केवल है, चलो वो भी मान लिया आपने जो कहा, ठीक है, लेकिन खेद नहीं कहा, ये तो लिखा, लेकिन खेद माने क्या? थोड़ा अपन और पढ़े, खेदो दुखम न भणितम। आप पढ़िए जैसे नाचार्य की टीका, गाथा के ठीक नीचे तीसरी पंक्ति, खेदो तत्सण भणिदो तस्य केवल ज्ञानस्य खेदो दुखम न भणितो। आगे बात, जो मुझे डाउट था कि खेद की अर्थ क्या करेंगे? दुख। तो कुंद स्वयं प्रयोग क्यों नहीं कर सकते? जब वो सुख प्रयोग कर रहे हैं तो उसके बाद में उनके खेद नहीं होता, ऐसा प्रयोग क्यों कर रहे हैं? वो दुखों प्रयोग करते तो ना मात्रा में अंतर पड़ रहा, ना कोई अंतर नहीं पड़ रहा था, पढ़ने वाले भी आराम से समझते। अब आपने एक नया शब्द प्रयोग कर दिया, तो एक बार तो अभी सोचना ही पड़ेगा क्यों किया। देखो, अपनी बात पर हमेशा खेद होता है, अपनी भूल पर हमेशा खेद होता है, और दूसरे की भूल पर हमेशा दुख होता है, क्षोभ होता है, क्रोध होता है, बुरा लगता है। लेकिन यदि अपने से कोई भूल हो तो उस पर क्या होता है? खेद। आपने हमें कोई बात कह दी, उस पर हम खेद नहीं जताएंगे, बुरा लग जाए, दुखी कहोगे, मुझे बहुत दुख हुआ आपकी बात का पवन जी, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपकी बात का मुझे बड़ा खेद है, ऐसा बोलोगे। लेकिन मुझे अपने व्यवहार का बड़ा खेद है, मैंने आवेश में आपको ऐसा कह दिया। तो पहले जान लें, खेद ये अपने कार्य पर यदि पछतावा हो तो उसे खेद कहते। दूसरे की गलती को कभी खेद नहीं कहते, दूसरे के कारण कभी खेद नहीं होता। रूपल बहन समझ में आ रहा है ना? दूसरे की गलती पर खेद नहीं हो सकता। अब जब प्योर आप अपने में सीमित हैं और कहीं है ही नहीं,
किसी से लेना नहीं, देना नहीं, संपर्क नहीं, विकल्प नहीं। तो कहा महाराज अब अपने में सीमित तो हो गए, कामकाज ठीक चल रहा है, संतुष्ट तो है ना, कोई खेद वेद तो नहीं है, पछतावा तो नहीं है कि एकदम अकेले रह गए, कोई नहीं है, किसी से मतलब नहीं है, अकेले बैठे बैठे क्या करोगे। कई बार लोग सब निकल जाओ घर से, जिद पे अड़ गए, निकल गए भैया सब लोग, अब अकेले ठीक हो। पॉइंट समझ रहे आचार्य कहां से बात घुमा रहे हैं। कैवल्य माने बस मैं और कोई नहीं, किसी का विकल्प तक नहीं, किसी की सत्ता की स्वीकृति नहीं, अपने ज्ञान में सब झलक रहे, लेकिन किसी को जान के किसी की सत्ता की स्वीकृति नहीं। समझ गए। इसलिए मैंने केवल ज्ञान शब्द प्रयोग नहीं किया, मैंने क्या प्रयोग किया, कैवल्य ही ज्ञान है, कैवल्य ही सुख है, केवल ज्ञान ही ज्ञान है, ये मैंने नहीं कहा। आचार्य ने भी वही कहा, जब केवलम तीर्णाणम, जो कैवल्य है वही ज्ञान, तम सोखम, भाई कैवल्य ही सुख है। क्योंकि जम शब्द केवलम के साथ लगा है, णाणम के साथ नहीं लगा है। तो जम के विपरीत तम आएगा, जम से संबंधित तम होगा, तो तम माने जम केवलम, तम केवलम सुख, कोई दूसरा अर्थ हो ही नहीं सकता। क्या किया है हम उसकी बहस नहीं करें, किसी को पास फेल नहीं करना, हमें आचार्य क्या कहते हैं वो अर्थ करना, और वो हम बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं, भाषा व्याकरण की दृष्टि से भी और तत्व ज्ञान की दृष्टि से भी, ठीक है ना। तो जो कैवल्य रूप आप रह गए, अब आप किसी को दोष तो दे नहीं सकते, साहब इसने बिगाड़ दिया था, समझ, अभी तक तो कह लेते थे ये फला कर्म का होता चल रहा था, गलती अपनी, लेकिन कहने के लिए बहाने तो थे कि हाँ सब कर्म का उदय था, फला का संयोग था। अब सबसे बिल्कुल असंपृक्त हो चुके। इस स्थिति में तृप्त हो या कहीं कुछ थोड़ा बहुत खेद है, कोई खेद कहीं जरूरत तो नहीं लग रही किसी की कि दो चार गणधर आके बैठ जाए, समोसण लग जाए। समझिए, आप अपने में वो कमला, जो कमल बिछा है उसके भी चार अंगुल पर अपने में ले, ये चल रहा है ना महाराज, ठीक ठाक तो लग रहा है ना। देखो अब प्रश्न के तरीका देखो, जब व्यक्ति सबसे कट जाए, कहते भाई तुम्हें बहुत डिस्टर्ब होता था ना सबसे, चलो सबने तुम्हें छोड़ दिया, अब तो खुश हो ना, या अपने किए पे कोई पछतावा है या कोई कमी लगती है। व्यक्ति कई बार अपन खुद करे, कह नहीं पाते, क्यों, हमने खुद किया। तो प्यार से पूछे, किया तो आपने सब कुछ है और है भी सबसे बढ़िया। वो यदि कल्पना कर लो थोड़ी देर कि वो शाहजहां मुमताज महल की आत्माएं मिल जाए कहीं भटकती हुई, उनसे पूछना कि ताजमहल में तुम्हारी कब्र बनी, कितने बढ़िया हीरे मोती माणिक सब जड़े हैं, दुनिया का सारे बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दुनिया भर के लोग देखने आते हैं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अजूबा कहा जाता है, उसमें रहते हो, सब ठीक ठाक है कि कोई खेद खिन्नता है। भाई इससे बढ़िया तो आज तक किसी का मरने के बाद का बना नहीं, रहने का ठिकाना जैसा तुम्हारा बना। तो अब तो ठीक है ना, तसल्ली है ना कि अभी भी कुछ लगता है। तो कैवल्य के बाद अब ना किसी को दोष दे सकते, ना किसी को श्रेय दे सकते कि इसके उदय से मेरा बढ़िया हो गया। तीर्थंकर प्रकृति के उदय से भी केवली का कोई भला नहीं होता। क्यों होता है?
क्या शब्द प्रयोग कर रहा हूं पवन जी, समझ में आ रहा है? तीर्थंकर प्रकृति के उदय से भी सीमंदर परमात्मा जो केवली है उनका कोई भला नहीं हो रहा। भव्य जीवों का भले ही भला हो रहा हो और सारे भव्य जीव मिलके जय हो प्रभु गुणगान गा रहे, ना उससे उनका भला हो रहा, क्योंकि राग ही नहीं। समझ में आया? बिल्कुल अकेले पड़ गए। एकत्व में परिपूर्णता का नाम कैवल्य है। एक परिभाषा नोट कर लेना सचिन, एकत्व में परिपूर्णता का बोध, एहसास, तृप्ति, बस उसका नाम कैवल्य है। ऐसी स्थिति में जब सब कुछ सुख भी है, सारे सुख साधन मिले हुए हैं, अब भी कोई खेद तो नहीं है। कहते ये परम तृप्ति की अवस्था है जिसमें लौकिक या पारलौकिक किसी दृष्टि से, आध्यात्मिक या भौतिक किसी दृष्टि से खेद की गुंजाइश नहीं। वो जीव किसी की अपेक्षा नहीं कर सकता है। इतनी परिपूर्णता का नाम कैवल्य है। इसलिए उन्हें दुख नहीं होता, ये नहीं कह के खेद नहीं होता, ये शब्द कहा। अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी तो बात शुरू हुई। सुनो जरा ध्यान से, क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव, उस पहचानने की कोशिश करो। क्या उस स्थिति में इतनी परिपूर्णता है कि खेद की गुंजाइश नहीं है। कोई चीज में कहीं कमी बता दो, कहीं कमी लग जाए, सिद्ध हो जाए तो समोसन भी छूट गए। सिद्ध भी केवली तो है ना, कि मिट गए? नहीं है ना, पक्के? कोई शंका तो नहीं? चलो पूछ लेते भाई, बैठे हो तो पूछ लेते ज्ञानी जी को। क्या सिद्ध हो गए? केवली तो अब भी है, समोसन छूट गया। घाटा हुआ कि नहीं? खेदो तस्सरण भणिदो, समोसरण छूटा, गणधर का साथ छूटा, 12 सवाएं छूटी, 64 चमर छूटे, 3 छत्र छूटे, भामंडल छूटे। आपको तो इसके बिना अकेले भगवान मिल जाए तो भगवान ही जैसे नहीं लगे। मंदिर में भाई माफ करना, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूं। क्या अकेले भगवान मिल जाए तो आपको भगवान जैसे ही नहीं लगे? सच बताऊं मैं पवन जी, कभी जब पूर्ण अभिषेक वगैरह के लिए वो उतारते हैं ना, तो मुझे बड़ा अटपटा लगता है, देख के तृप्ति सी नहीं लगती है। वेदी में पूरे अपने गरिमा के साथ विराजमान, और यहां अकेले टेबल पे प्रक्षाल के बाद जब अंग प्रोक्षण के लिए रखते हैं ना, उस समय भगवान ही जैसे नहीं लगते। एक साइकोलॉजी सेट हो गई कि भगवान माने 3 छत्र हो, भामंडल हो, सिंहासन हो, चमर हो, अष्टमंगल अष्ट प्रातिहार्य हो, सब लग जाए तो लगते हाँ आज भगवान, आज मंदिर मंदिर जैसा। ये तुम्हारा भ्रम है और कुछ नहीं, ये तुम्हारा अज्ञान है और कुछ नहीं। तुमने भगवान को केवली के रूप में नहीं जाना, तुमने कैवल्य को नहीं जाना, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। तुम्हारी नजर से खेद हो सकता है, उनके व्यक्तित्व में खेद की गुंजाइश नहीं। उन्हें ना कुछ मिलता है ना कुछ खोता है। शब्द समझने की कोशिश करना। ना मिलता है ना कुछ खोता है। सब कुछ खो जाए तो उन्हें कुछ खोता नहीं है, और सारा कुछ मिल जाए तो उन्हें कुछ मिलता नहीं। सुबह सुबह सारे भक्त पहुंचते हैं, मंदिर साफ करते हैं, चटाइयां बिछाते हैं, बर्तन धोते हैं, सामग्री बनाते हैं, पाठ पढ़ते हैं, जय जयकार होती है, अष्टद्रव्य से पूजन प्रक्षाल करते हैं, पहले फिर पूजन होती है, धूमधाम से सारी विधि विधान होता है। भगवान सोचे देखो साहब
कितनी बढ़िया व्यवस्था। और बाद में सारे सब मतलबी अकेले चले गए। इससे तो अन्य मती भले ठंड में कम से कम ध्यान तो रखते, भगवान की स्वेटर लग बुनते। वही रहते। सच कह रहा हूं, ऐसे लोगों से भी हमारे संपर्क है। अब संसार में रहते तो है। तो एक है हमारे परिचित गुप्ता जी, उनके यहाँ गए कभी ऐसे मिलने। उनकी माता जी बीमार थी तो मिलने चले गए अपने सहज वात्सल्य में, क्योंकि वो अपने मंदिर भी आते हैं। हमारे पूरे पारिवारिक रिश्ते हैं उनसे, बहुत मानते हैं। मंदिर में भी सहयोग किया उनने। जाते गए, उनकी और अम्मा जी कैसा चल रहा है? कहते बस बेटा सब ठीक है, अब्बा उम्र तो है जो सो है। कैसे मन लगता है कि ठंडे आ गई थी, लड्डू गोपाल के लिए स्वेटर बना रही थी। भगवान है, ठंड लग जाएगी तो। कि जैनी इतने नालायक लोग कुछ ध्यान ही नहीं रखते भगवान का। ये आप पर जो व्यंग्य कह रहा हूं, अपनी मन की जो मनोदशा है उस पर लगा के देखो, परख के देखो। जब आपको छत्र चमर भामंडल में तृप्ति लगती है तो उन्हें और आगे बढ़ा के सर्दी गर्मी के कपड़ों में भी लगती है, मनपसंद के पकवानों में भी लगती है। भाई चाहे की कोई सीमा है, बढ़ती ही जाती है। जब आप संयोग में, जब आप संसाधनों में व्यक्तित्व की परिपूर्णता तलाशेंगे, तृप्ति की परिपूर्णता तलाशेंगे, तो यही होगा। यदि आपने साधनों से केवली को देखा, इसीलिए हमारे यहां केवली पूज्य हैं। सर्वज्ञ पूज्य नहीं है उतने जितने केवली पूज्य है। अरहंत पना उतना पूज्य नहीं है जितना केवली पना पूज्य है। ये इस गाथा का जिस्ट है रूपल में। इस गाथा में ये चीज सबसे गहराई से लेना। केवली पना जो है, अरहंत अवस्था छूटी, एक बार आप खेद कह सकते। देह भी छूटी, अब तो एकम एक है सारे सिद्ध भगवान। कोई को अपनी सीमा ही पता नहीं चल रही, क्यों चल रही। एक में बसते आप अनेक, अब किसको ढोक करूं। पहले कम से कम अलग अलग दिखते तो थे कि ये पार्श्वनाथ है, ये महावीर है, नेमिनाथ है। अब मैं ढोक किसको करूं, और किसको करूं और किसी और को लग गई तो ये बुरा मत मानना। मैं अज्ञानता जैसे शब्द बोल रहा हूं, लेकिन मन को टटोलना, क्या इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो? एक में बसते आप अनेक, क्यों? कौन किसके सुख का अनुभव कर रहा है, कौन किसका वो अपने अपने कैवल्य का लाभ ले रहे हैं। उसमें क्या छूटा, किसका छूटा? जो मेरा था ही नहीं, जिसमें मेरा कैवल्य नहीं था, वो मेरे कैवल्य की परिधि से बाहर था। केवल माने ओनली, ओनली माने मैं अकेला और कुछ नहीं। मैं और मेरा चैतन्य, इसके अलावा कुछ नहीं। इसमें यदि जिसे परिपूर्णता का आभास नहीं है, परिपूर्णता की स्वीकृति नहीं है, उसके अनंत अवस्था से सिद्ध अवस्था में खेद आए बिना रहेगा नहीं, न्यूनता आए बिना रहेगी नहीं। क्यों? सच बताना, जन्म कल्याणक जितनी धूमधाम से मनाते हो, मोक्ष कल्याणक के दिन कितने लोग होते हैं? सब पक जाते हैं। जन्म कल्याणक की जितनी बोलियां लगती हैं, मोक्ष कल्याणक की सब अपने बोरिया बिस्तर संभाल रहे होते हैं। उस दिन तो खाना भी ढंग का नहीं मिलता है, क्योंकि रसोईया अपना आधे बर्तन तो बांध चुके होते। आपको बातें अटपटी कह रहा हूं, लेकिन आपको सोचने को कुछ टॉपिक दे रहा हूं। आचार्य ने खेद शब्द क्यों कहा, यह बता रहा हूं, समझे ना? आपका जो विजन है, क्या वह केवली का विजन आपकी नजरों में है, आपके ज्ञान में है? व्हाट इज द कैवल्य? क्या डेफिनेशन है, क्या स्वरूप है, कैसी स्वयं में परिपूर्ण तृप्ति का अनुभव होता है?
कैसे अपने आप में परिपूर्णता आती है, वह कैवल्य क्या आपके नजर में भी है? यदि वह कैवल्य रह जाए, वह असल में सिद्ध अवस्था है, उसमें आपको सिद्ध चक्र में आप जितने अर्घ चढ़ाते हो उनमें 99% अर्घ असल सिद्धों की नहीं होती। उपसर्ग सिद्धेभ्यो नमार्घम, सिद्धों पे उपसर्ग होते हैं नहीं और उपसर्ग से सिद्ध का कोई लेना देना है? नहीं। अंताकृत सिद्धेभ्यो नमार्घम, क्यों? अवधि ज्ञान सिद्धेभ्यो नमार्घम, मन प्रय ज्ञान सिद्धेभ्यो नमार्घम, ये सब अर्घ है कि नहीं है सिद्ध चक्र विधान के? जानते हो आप? क्यों? चारण रिद्धि सिद्धेभ्यो नमार्घ्यम, बताओ इनमें से कौन सिद्धों की चारण रिद्धि होती है? अब आप पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? असल में आपके दिमाग में वो सब चीजें बसी हुई हैं जो आपको भौतिकता में अवग्रह आदि के द्वारा एहसास में आती हैं, ज्ञान में आती हैं, जानने में आती हैं, वही भगवान के व्यक्तित्व में बसी हुई है। प्योर भगवान को, तो प्योर कैवल्य को आपके पास चढ़ाने को अर्घ नहीं, और क्या कहूं आपको। सिद्ध चक्र विधान प्योर सिद्धों का करने को दे दो तो घंटे भर में पूरा हो जाए। 8 दिन तो बहुत बड़ी बात है, घंटा भर भारी पड़ जाएगा आपको। किस किस के अर्घ चढ़ाओगे बेटा बताओ? भाई समकित दर्शन ज्ञान गुरु लघु अवगाहना, बस 8 है। 8 अर्घ चढ़ाने के बाद 9वां अर्घ नहीं मिलेगा, समझ गया? और यह भी भेद दृष्टि है, कैवल्य में तो अभेद दृष्टि होती है, भेद दृष्टि होती नहीं है। तो चढ़ाने को अर्घ नहीं मिलेंगे रूपल बहन। असल जो कैवल्य है उसका आपको कोई परिचय नहीं। सारे पंडितों ने आपके दिमाग का दही करके रखा है। जो कैवल्य स्वरूप नहीं है, जो केवली नहीं है, उन सब कोई भूत निगम न, कोई इस निगम न, उस निगम न, दुनिया भर के नयोग से उनका परिचय दे दे के सारे अर्घ बना रखे हैं। प्योर केवली के अर्घ बताओ तो जानू, प्योर सिद्ध के अर्घ बताओ तो जानू। मुझे तो खेद के अर्थ बताना है, जब आपकी दृष्टि में आज केवली ही नहीं है, केवली के नाम पे बाकी सब चल रहे हैं। इसका मतलब कि यदि ये सब छूट जाए तो आपको लगेगा बेचारी केवली। दिस कॉल्ड खेदो। 3 छत्र तक चले गए, परमोदारिक शरीर वो भी छूट जाएगा, वो भी छूट गया। सारे गणधर हाथ जोड़े बैठे रहते थे, उनने भी साथ छोड़ दिया। अब जरा मैं अटपटे वाक्य बोल रहा हूं, आपको अटपटे लगेंगे, लेकिन इसके द्वारा मैं जो बताना चाहता हूं उसको पहचानने की कोशिश करो। क्या इसके बिना, इन विशेषताओं के बिना, इन संसाधनों के बिना आपको भगवान प्रॉपर भगवान लगते हैं? आपके पास वर्णन करने के लिए शब्दों का टोटा पड़ जाएगा भाई साहब। क्या कहोगे? इतनी अपूर्णता है कैवल्य के बारे में, जो जो छूटेगा उसका आपको खेद होगा। इसलिए आचार्य ने कहा खेदो तस्य न भणिदो, तुम उन चीजों पर दिमाग मत लगाना। केवली के व्यक्तित्व के वो अंग नहीं है, दिव्य ध्वनि भी केवली के व्यक्तित्व का अंग नहीं है। जिसके लिए 12 सभाएं जुड़ती हैं वो केवली के व्यक्तित्व का अंग नहीं है। रूपल बहन, पचा सको तो पचाना, आज छाती पे हाथ रख के देखना कि आपका हृदय, आपका मन इन चीजों के लिए, सुनने समझने के लिए तैयार भी है क्या? अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि खेदों पे मैंने सर्कल क्यों मारा। क्या खेद हो सकता है?
जो जो संसाधन, जो जो विभूतियां, अब समझ में आया जब समंत भद्राचार्य क्यों लिख रहे थे, देवागम नभोयान चामरादि विभूतिया माया विश्वपि दृश्यन्ते ना तस्तमसी नो महा, इनके कारण तुम हमें महान नहीं हो, इनसे हम केवली का केवलीपना नहीं मानते। अब समझ में आ रहा है, अब कोरिलेट कर पा रहे हैं आप? क्या मर्म है। ज्ञानियों ने जैसा कह तो दिया लेकिन घटा के नहीं बताया। प्रवचन सार में कुंद ने वो चीजें घटा के बताई, लेकिन यहां कोई दुख और खेद में अंतर ही नहीं कर पाता। क्या कह रहे हैं वही नहीं, उनके अंतरंग परिणति। तुम्हें लगता है कि कुछ घट गया, लेकिन जिन्हें संसार के केवी संयोग का वियोग, उसमें कुछ घटता नहीं लगता है। आप मानते हो 6 महीने भगवान के प्रक्षाल पूजन नहीं हो तो वो अप्रतिष्ठित की तरह हो जाते। उनसे पूछा कभी कि तुम्हारे प्रक्षाल पूजन से कितने प्रतिष्ठित हो रहे हो? ये तो तुम्हारे हृदय की प्रतिष्ठा है, उन्हें इससे क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क दिव्य धुनी के नहीं होने से, महावीर की दिव्य धुनी 66 दिन नहीं होने से भले ही भक्तों को फर्क पड़ा हो, लेकिन भगवान के व्यक्तित्व में क्या फर्क पड़ा था और क्या बढ़ गया था? कुछ गणधर के नहीं होने से दिव्य धुनी नहीं, तो गणधर के होते ही होने लगी तो आप देखो भगवान भी खुश हो गए। अरे क्या तुम मूर्खता की बातें करते हो? ये बाहरी पौद्गलिक योग है, उससे यदि प्रसन्न भी कहा जाए तो तीर्थंकर प्रकृति कही जाएगी। केवली के कोई उसका संबंध बैठता ही नहीं, केवली के दिव्य धुनी होती नहीं है, केवली के व्यक्तित्व का पार्ट नहीं है ये। जिन जिन चीजों को, जिन जिन साधनों को, जिन जिन महिमा की चीजों को आप केवली के व्यक्तित्व का पार्ट बनाओगे तो जब जब वो छूटेंगे केवली के व्यक्तित्व आपको खुटता हुआ लगेगा, घटता हुआ लगेगा। आपके मन में आएगा बेचारे केवली भगवान ये भी छूट गए, बेचारे लगे। जिनके लिए कोई चारा नहीं चाहिए, विचारा माने विकल्प, कोई साधन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि परिपूर्णता मिल गई है। अब साधन क्यों चाहिए? वो आपको बेचारे लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद संसाधनों पे जीते हो और आप साधनों की ही दृष्टि रखते हो, उनसे ही उनकी पूज्यता मानते हो। कुंद कहते हैं केवली की पूज्यता कैवल्य से, उनकी महत्ता कैवल्य से है। उनके खेद होता या नहीं होता ये अलग बात है, लेकिन तुम्हें अपनी दृष्टि सुधारना पड़ेगी। तुम्हारी दृष्टि के अनुसार उनके खेद हो जाएगा। ये खेद केवली के नहीं होता। ना भड़ी दो, वहां कोई इनसे महिमा नहीं करता था कि भगवान के 3 छत्र हैं, भगवान अशोक तरु सतपरातिहार मंडता है, इससे वो महिमा नहीं करते थे। वहां लोग समोसरण में हर जीव कैवल्य को पहचानता है, वो कैवल्य के प्रति अभिभूत होता है। वो ना छत्रत्रयम तो विभाति शशांक कांतम, इसके प्रति अभिभूत नहीं होता। भामंडल की दूती जगमगात भविदे, इसके प्रति वो अभिभूत नहीं होता। जो इसको परखता है केवली के व्यक्तित्व में, उसको जिस दिन ये खुटेगा उस दिन खेद होगा, उस दिन उसे केवली बेचारे लगेंगे, उनका व्यक्तित्व अधूरा लगेगा। इन सब संसाधनों के बिना केवली के कैवल्य की परिपूर्णता का बोध करो। जिसे वो बोध हो जाए, कुंद कहते खेदो तस्मा भणिदो, अब मेरी दृष्टि में उनकी व्यक्तित्व में कोई खेद की गुंजाइश। क्यों? क्योंकि मैंने इन सब से पार कैवल्य को जान लिया है, जो इससे असंप्रक्त है, इसको छूता भी नहीं है। अब अर्थ समझ में आया कि भगवान उस स्वर्ण कमल, जहां जहां चरण पड़े वहां सुर कमल रचाई, ऐसा बोलते ना, वो जो कुछ भी है
उससे 4 अंगुल ऊपर क्यों रहते हैं? देह तो अस्पृष्ट है ही, उनका व्यक्तित्व तो सदाकाल उस देह से भी अस्पृष्ट। जिस परमोदारिक शरीर की आप महिमा करते हो, अर्घ चढ़ा देते हो, वो परमोदारिक शरीर, वह परमोदारिक पना उनके व्यक्तित्व का पार्ट नहीं। वो देह की शोभा हो सकती है, केवली की शोभा नहीं हो सकती। यदि तुम केवली के व्यक्तित्व में परमोदारिक पना ढूंढते हो, इसका मतलब तुम केवली के खेद मानते हो। यदि तुम केवली के व्यक्तित्व में 3 छत्र, चंवर, भामंडल 64 में से 63 रह जाए तो आपको तकलीफ लगती है। उनकी गिनती पूरी होना चाहिए। कहते तय मानना, आप केवली को खेदो तस्य भणिदो कह रहे, बड़ा भणिदो नहीं कह रहे। इन सबसे पार जो कैवल्य है उसको पहचानो और उसके प्रति नतमस्तक हो, उसे अपना गोल बनाओ, तब ये गाथा की ये पंक्ति सार्थक होगी कि खेदो तस्य न भणिदो। कई बार मुझे करुणा आती है कुछ बातों पे। हमारे कुछ भाई 10 लक्षण हो, अष्टानिका हो, कोई विधान हो, तो वो बड़े चाव से चांदी के फूल लेके आते, अर्घ में मिलाते और आसपास देखते। आपको भी चाहिए क्या? आप समझिए थोड़ा मैं क्या कहना चाहता हूं। उसमें लगता है कि मैं बढ़िया पूजा कर रहा, मेरे तो अर्घ में चांदी के फूल मिले। क्यों? भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? तुम जैसे अपने पकवान में वर्क लगा लेते हो, तो वर्क छूना ही पाप समझता हूं, लेकिन बात बता रहा हूं। चांदी सोने के बर्तन में खा लेते हो तो तुम गर्व करते हो, तो ऐसे भगवान को भी कुछ थोड़ा बहुत उनका है ना, चांदी की माला से जाप करेंगे तो ज्यादा अरे सोने की माला से और जरा गर्व से ज्यादा पुण्य लगेगा। लोग गले में पहने रहते हैं, निकाल के उससे जाप कर। अरे जो पसीने से सन गई वो जाप के माला कहाँ रह गई? हाँ, ऐसा भी कर रहे हैं लोग। अब डिफरेंस समझना। जब तक आपको पर की जरा भी रुचि और आकर्षण विद्यमान है, चाहे वो जिन मंदिर और समोसरण के पार्ट भले ही क्यों नहीं कहे गए हों, ध्यान रखना समोसरण में केवली होते हैं, लेकिन केवली का समोसरण नहीं होता। बराबर। क्या कहा रूपल बहन? समोसरण में केवली होते हैं, लेकिन केवली का समोसरण नहीं। अरे साहब क्या बातें कर रहे हैं? सही कह रहे हैं। तीर्थंकर प्रकृति का खेल है वो। दोनों पुद्गल हैं, चोर चोर मौसेरे बात। वो एक दूसरे की सुनते हैं। केवली को उससे कोई लेना देना नहीं है। कैवल्य की साधना का ये प्रतिफल नहीं है कि समोसरण लगे, दिव्य ध्वनि हो, 12 सभाएं हो, 100 इंद्र नमस्कार करें। ये केवली का वैभव नहीं, ये केवली का स्वरूप नहीं। नितांत अकेले किसी गुफा में बैठे बैठे मोक्ष हो जाए तो आपको कहीं ना कहीं हुक लगती है हृदय में, काश तीर्थंकर होते तो धूमधाम से यही काम होता। उस दिन रूपल बहन वो हमें मन में लगा रहेगा, जो कुंदाद्री पे जो बोलना था बोल नहीं पाया, वो लगा रहेगा। आज थोड़ा सा उसका सैंपल देता हूं। भाव जगते थे, मैं बताने वाला था उस दिन, लेकिन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। मेरी ही कमी थी, किसी का दोष नहीं है। लोगों को जब चारों ओर सैकड़ों लोग दर्शन करने वाले हों, जय जयकार करने वाले हों, चांदी की पालकी शरीर के लिए बनने वाली हो, दुनिया भर की तैयारियां हों, निर्यापकाचार्य 50-50 मुनिराज
सेवा के लिए तैयार हों, चारों ओर पाठ पढ़े जा रहे हों, लगता है ये समाधि हुई, ये संलेखना हुई, ये कोई संलेखना है, सब रिकॉर्डिंग करो, दुनिया को दिखाओ, फॉरवर्ड करो, और कोई व्यक्ति वहां उनकी रिकॉर्डिंग ही तक करने वाला नहीं था, कोई वैयावृत्ति करने वाला नहीं था। ये भी कोई संलेखना है। मरनो भलो विदेश को जहां ना अपनो कोई नहीं पहचाने, कोई नहीं करे, ये साथ में लिए डोलते थे एक दिन, जस की तस धन दीनी चदरिया, छोड़ के और अपने चल दिए, लगी हुई थी छोड़ दी, हम तो रखनी नहीं चाहते, छूट गई तो छूट गई। मैं तो अपना काम कर रहा था, अपना काम करते हुए जब लगा कि हाँ समय आ गया, ईशान कोण में सिर किया, शांत लेट गए, कब देह छूटी और कब लोकांतिक हुए पता नहीं चला। समझ में आ रहा। आज के मॉडर्न लोगों को लगेगा बेचारे कुंद कुंद, पता नहीं किसी ने उनकी शरीर की विधि देखी भी होगी, की भी होगी, क्या हुआ हो, आपको बेचारे लगते हैं। लेकिन जैन दर्शन में निराश्रयी साधना वो सर्वोत्कृष्ट साधना, निरावलंबन वही एकमात्र जैन दर्शन की वृत्ति है, और वही निरावलंबी वृत्ति कैवल्य के प्रतीक होती है। आप कैवल्य की दिशा में बढ़ रहे हैं तो आप निरावलंबी बनेंगे, पर का अवलंबन नहीं रखना चाहिए। जो साधना है वो स्वावलंबन से हो, वो किसी के अवलंबन से नहीं। बुरा मत मानना, कभी अकेले अपना भोजन शुद्ध बना के खाना पड़े तो बहुत कुछ पता चल जाए। बुरा मत मानना, पहले बात सही बात। उस दिन लगेगा कि भाई साहब 4 पकवान हमें रोटी ही सीख जाए, दाल ही बन जाए, नहीं तो हम तो ऐसे ही खा ले, दूध से खा ले, कुछ कर लें। तब आपको जो परिग्रह घटता लगता है ना, समझ में, एक बार आप अपने सहज अपने लिए क्या परिपूर्ण पूरे 56 व्यंजन बना के खा सकते हो। इसका मतलब आपकी नजर में अपनी कीमत नहीं है, सबकी कीमत है। आप सबकी गुलामी करते हो, अपने लिए। मैं भोग करने की प्रेरणा नहीं दे रहा हूं, उदाहरण है। समझ में आया ना? ये बहुत सीमित दृष्टांत है। मैं जो करता हूं वो अपने लिए करता हूं, मेरे लिए अपने प्रति अनंत उत्साह है, अनंत उमंग है, और जो इतनी अनंत उमंग के साथ अपने लिए करता हो, वह खेद किससे करेगा। और दुनिया जिसके इस पुरुषार्थ को जानती हो, वो उसमें खेद की गुंजाइश कैसे देखेगी। साधना में खेद की गुंजाइश नहीं होती है, साधनों में खेद की गुंजाइश। सचिन लिख ले बच्चे, साधना में खेद की गुंजाइश नहीं होती है, और जिसमें खेद की गुंजाइश बच जाए वो साधना नहीं। ये खेद की गुंजाइश तो साधनों में होती है। साधनों की दृष्टि जिसकी है उसे खेद होता है, और जो अपने कैवली में, अपने आराध्य में साधनों की दृष्टि से देखते हैं, उन्हें अपने केवली जब सिद्ध होते हैं तो वहां कहीं ना कहीं कमी नजर आती है, खेद लगता है, बेचारे लगते हैं भगवान। अभी तक इतना बड़ा समोसरण योजनों लंबा, क्या इतना बड़ा एरिया भगवान का कहलाता था, इतने लोग जय जयकार करते थे। सिद्ध सलाह में जरा सी जगह में सारे एक में बसते, अपने घेलम पेल बैठे, कोई पूछने वाला नहीं किसकी जगह कहां से शुरू है कहां। क्यों? वो चरम देह दो, किंचुणा चरम देह दो, कोई इतने आकार के, कोई इतने आकार के, कोई उतने आकार, कोई 500 धनु, जो भी है, कोई भाव ही नहीं दे रहा, कोई किसी को देखने वाला नहीं, एक भी जयकारा लगाने वाला नहीं। या तो जय जय गुरुदेव जब तक नहीं हो तो यही लगता है कि 2 दिन में आहार करने का मन ही नहीं करे। उस गांव में एक दिन नहीं रुके जहां जय जय गुरुदेव के नारे नहीं लगे। कैवल्य की साधना तुम्हें आई नहीं है,
जिन दर्शन का जो प्राण तत्व है वो तुमने सीखा ही नहीं है। काहे के लिए घर छोड़ा था? तुम लोक रंजन में रमे हुए हो, जय जयकारों में रमे हुए हो, तुमने साधना का अर्थ नहीं समझा। तुम साधनों के गुलाम। जैन दर्शन साधना का दर्शन है, साधनों का दर्शन। साधनों की दृष्टि जब छूटेगी तब केवली में खेद नजर नहीं आएगा, तब जैन दर्शन की साधना का मर्म समझ में आएगा। जब तक तुम्हें साधनों की दृष्टि रहेगी तब तक केवली का स्वरूप नहीं समझ सकते, और जो कुछ आधा अधूरा समझोगे उसमें आपको खेद की गुंजाइश दिखे बिना नहीं रहेगी। हम तो वहीं आश्चर्यचकित रह गए। जिंदगी में एक बार सिद्ध चक्र विधान किया मैंने नहीं किया, झूठ नहीं कहूंगा, मैं बड़ा कमजोर व्यक्ति हूं। क्यों? हर चीज में पहले देखता हूं कि हो क्या रहा। मैं रोज अर्घ पलटता था, आगे पीछे देखता था, मंत्र मैं ही बोल रहा हूं, अर्घ मैं ही बोल रहा हूं, कोई और नहीं बोल पाता था शुद्ध। चलो मैं बोल रहा हूं, सब बोलते हुए भी पेज पलटता था तो ये लोग कई बार सोचते थे कितने रह गए ये देख रहे हैं, मैं ये नहीं देखता था। इन लोगों को लगता था कि गिन रहे हैं कि कितने अर्घ रह गए। मैं ये देखता था कि एकाध अर्घ असल में सिद्धों का है कि बाकी इधर उधर के हैं। मुझे सिद्धों के अर्घ नहीं दिख रहे थे जो सिद्ध पे लागू हो। सब उनकी 99% अर्घ उनकी पूर्व अवस्थाओं से संबंधित। क्या विडंबना है। और उपसर्ग केवली आपके लिए कमजोर नजर आती है, तीर्थंकर केवली आपके लिए महान नजर आते हैं। उनके कल्याणक मनाते हो और उपसर्ग केवली आपको बेचारे नजर आते हैं। सोचो तो, आखिरी समय तक कर्मों ने नहीं छोड़ा। वो जीव भी कैसा दुष्ट था, जन्म जन्म का बैर बांधे घूम रहा था। लास्ट में मुनिराज अपने तपस्या कर रहे, वहां उठा के ऐसे बताते हैं कि समुद्र में ले जाके किसी चट्टान पे ऐसे जैसे कपड़ा धोता है, ऐसे पैर पकड़ के शरीर के चिथड़े हो रहे हैं, और उसी समय केवली के साथ सिद्ध हो रहे हैं। आपको तो लगे अरे बेचारे भगवान। यदि ऐसा लगता है तो आपने केवली का स्वरूप जाना। जो केवल्य का स्वरूप जान ले उसे ज्ञान और सुख के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। उस परिणमन को जो जान लेगा उसके दृष्टि में कभी केवली के व्यक्तित्व में खेद की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। और यदि आपको लगता है तो इसका मतलब है कि अभी तक आपने केवली को नहीं जाना, ना केवली के परिणाम को जाना। रूपल वे नटपटा लगे, बुरा लगे, जो भी लगे वो आपकी मर्जी, लेकिन मैं तो कुंद कुंद से जो अपनी वाइब्रेशन जोड़ के कह रहा हूं वो बात कह रहा हूं। क्यों कहा खेद नहीं है? सुख के विपरीत तो दुख होता है। ये भगवान के लिए नहीं कहा, केवली के नहीं कहा। तुम किसी ने जिनागम में कहीं नहीं कहा तुम्हें खेद की गुंजाइश क्यों दिखती। इसका मतलब तुम साधनों की दृष्टि वाले हो, तुम केवली के व्यक्तित्व में साधन ढूंढते हो, साधना और उनके परिपूर्णता को नहीं देखते हो, स्वावलंबन को नहीं देखते हो, अपने आप की तृप्ति को नहीं देख पाए आज तक। तुमने सब बाहरी चीजों को देखा। जय परम शांत मुद्रा समेत, उसमें परम शांत मुद्रा का है कि भगवान हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, नासाग्र दृष्टि है, चेहरा एकदम शांत, काम नहीं, क्रोध नहीं, कुछ एकदम निश्चल। क्यों भैया? ये परम शांत मुद्रा आत्मा की होती है कि शरीर की? शरीर। परम शांत मुद्रा तो आत्मा की होती है। शांति आत्मा का धर्म है, शरीर का धर्म कहाँ है? शरीर और पुद्गल में तो सन्नाटा होता है, शांति नहीं होती है। क्या कहा रूपल बहन? इन पौद्गलिक संयोगों में सन्नाटा होता है, शांति नहीं होती है। शांति तो अपने परिणाम में होती है।
जब परम शांत मुद्रा कहते हैं तो आपको दिखती कब है परम शांत मुद्रा? नासाग्र दृष्टि परम शांत मुद्रा नहीं है। हाथ पे हाथ रख के बैठना परम शांत मुद्रा नहीं है। चेहरे पे तनाव की रेखाएं नहीं होना परम शांत मुद्रा नहीं। ये आप देहाश्रित वर्णन करते हो, देहाश्रित चिंतन करते हो। जो शांति आत्मा का धर्म है, उसका स्वभाव है, उसकी परिणति है, उसको तो आपने पहचाना ही नहीं आज तक। इनसे सर्टिफिकेट दे रहे कि हाँ ये शांत है। डिफरेंस समझ रहे भाई साहब? देखो, एक शब्द अकेला, खेदो तस्सर्वदा। ये खेद भगवान के व्यक्तित्व का पार्ट नहीं है, आपकी दृष्टि का खोट है ये, जो भगवान में आप खेद देखते हो। ज्यों ज्यों कैवल्य बढ़े त्यों त्यों आपको, एक बार नीचे से ऊपर बढ़ते हैं तो आपको बड़े अच्छा लगता है, मनाने लायक कुछ लगता है। लोग आए, कोई हमारे यहाँ, भाई साहब आपके यहाँ 64 चमर नहीं लगे, हम लगवा दें। हमने कहा उससे क्या हो जाए, मंदिर अच्छा लगेगा। अरे हम केवली की पूजा करते हैं कि चमर की पूजा करते हैं? जो अनिवार्य अंग के रूप में प्रतीक में चाहिए वो हमारे यहाँ लगे, कोई चीज में कमी नहीं। और लगवा दोगे तो हम मना नहीं कर रहे, लेकिन उसके लिए हम कोई पागल नहीं है, उसके दीवाने नहीं है, उसके पीछे नहीं पड़ रहे, किसी को याद नहीं दिलाते। तुम कह गए कि लगवा देंगे, हमारा भाव है, लगवा देना। कभी मिले आपने याद ही नहीं दिलाया। मैंने कि भाव किसके थे, आपके या मेरे? मैंने कहा था आपको लगवा देना, आप कह रहे थे आपके मन में, लगवा देते आप, आपको अच्छा लग रहा था ना। हम तो ऐसे ही में तृप्त थे। क्यों? हम तो उस मुद्रा को देख के जो अंदर में भाव उमड़ते, हम तो उनकी पूजा करते हैं, हम तो इन सबकी पूजा करते ही नहीं। सावधानी रखते हैं कि भैया धूल मिट्टी नहीं रहे, साफ सफाई रहे, पूरी पवित्रता लगे, कोई दीप धूप जलने की गंध नहीं आए, एकदम शांत वातावरण मंदिर का, एकदम पवित्र वातावरण, कभी कोई किसी तरह की गंध नहीं। थोड़ी बहुत सुबह चंदन केसर की खुशबू जो आ जाए, इसके अलावा कोई गंध नहीं। वो भी सामग्री बनने में काम आती, थाली लिखने में काम आती है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप जरा सोचो, यदि बाहरी साधनों की न्यूनता से आपको भगवान की दर्शन पूजन विधि में न्यूनता दिखती है, इसका मतलब आपने अंतरंग भाव को नहीं पहचाना, ना अपनी प्रणति को पहचाना, ना उनकी प्रणति को पहचाना, साधनों में अटके। तभी आपको केवलियों में भेद दिखता है। एक उपसर्ग केवली दिखते, एक तीर्थंकर केवली दिखते हैं। तीर्थंकर केवली की जय जयकार करने का मन करता है, और उपसर्ग केवली आपको बेचारे नजर आते हैं। ये जो दृष्टिकोण का भेद है, ये मतलब आप साधनों के गुलाम हो। आपने आज तक जिन दर्शन में जो केवली के आवरणवाद, उससे बाहर नहीं निकल पाया। केवली के आवरणवाद से बाहर नहीं निकल पाए आप, तो दर्शन मोह से बाहर कहां से आओगे? है सुनने की ताकत? हौसला हो तो बताओ क्या कह रहे हैं आचार्य। इन सबसे पार जो अंतरंग व्यक्तित्व है, जो स्वरूप डूबेला नमन तुझने ओ जिनवरा, जब ये सुनते थे गुरुदेव के मुख से, तब लगता था स्वरूप डूबेला, उस व्यक्तित्व को नमस्कार। तीन छत्रों से वाले भगवान को नहीं है, भामंडल वाले भगवान को नहीं है, सिंहासन सत प्रातिहार मंडताय वाले भगवान को नहीं है, किन भगवान को है? स्वरूप डूबेला नमन तुझने। हमने उनसे ये दृष्टि पाई है, इसलिए हम उन्हें गुरु कहते हैं। उनको बारंबार, तुम जितने चाहे हमें फतवे दे दो, जहां चाहे से निकाल दो, मेरे हृदय से निकाल के बताओ तो जाने। चाहे मुमुक्षु अपने जगह से निकाल दें, और चाहे विरोधी जितने चाहे हमारे लिए आकर्षण दे दें, वो हमारे हृदय से निकलने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही हमें ये पहचान सिखाई। उनका एक एक वचन जब भी कानों में घुलता है मिश्री की तरह, तो इन चीजों को याद दिलाता है कि दुनिया से हम क्या देखते हैं,
और उन्होंने क्या पहचान बताई। वो दृष्टि थी, वो दृष्टि कभी केवली में खेद का अनुभव नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि तब भी स्वरूप में डूबे थे, अनंत अवस्था में समोसरण में भी स्वरूप में ही डूबे थे और सिद्ध अवस्था में भी स्वरूप में ही मग्न है। कमी क्या हुई, खेद किसका किया जाए। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। खेदो तस्य न भणिदो, उनके खेद नहीं कहा गया। ये वाक्य केवली के लिए नहीं था, ये तुम्हारी दृष्टि के ऑपरेशन के लिए था। तुम्हारी नजर में मोतिया बिंदु रखा, उसके ऑपरेशन के लिए ये वाक्य था। कीप चेंज योर विजन, कीप चेंज योर व्यू। समझ में आया? केवली के बारे में अपना विजन और व्यू दोनों चेंज करो, तब समझ में आएगा कि खेदो तत्सलम हृदय का क्या। कभी कभी तो विचार किया करो, कुंद कुंद के एक शब्द के जरा से ट्विस्ट में कहां से कहां पहुंच जाते। सच बताऊं, मैं सोच रहा था कि आज ही पूरी हो जाए तो चलो ठीक रहे, लेकिन उसका योग नहीं था और मेरी हिम्मत नहीं है कि हम पहले पूरा। एक जो उसमें संवेदनाएं अंदर मिलती हैं, कुंद कुंद के आगे बढ़ने का हौसला नहीं होता है, लगता है अभी यहीं थमो। वो बाबूजी लिखते हैं ना, ओ गगनचारी जरा ठहरो। वो अन्य कवि की है, उन्होंने भी कहीं प्रयोग की है। यहां उतरो, भले ही जून का महीना है, लेकिन जब इतनी तृप्ति का माहौल हो तो क्या कहेंगे, यहां मधुमास छाया। कहां उड़ रहे हो, आ जाओ। समझ रहे हो? ये तृप्ति का भाव आए, ये कैवल्य में परिपूर्णता का भाव आए, तब आए आप कह सकोगे खेदो तत्सला मणिदो। अब जम्मा गादी क्षयम ज्यादा खयम ज्यादा, इसकी चर्चा कल चलेगी। आज तो समय अपना